चैप्टर 4 परसेंटेज क्लास वर्क 1 का क्वेश्चन नंबर 19 कहता है एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करता है। उसके बाद भी वह 700 रुपये बचा लेता है। उसकी मासिक आय क्या है? भोजन पर वह 20% खर्च कर रहा है और वस्त्र पर 30% खर्च कर रहा है तथा मनोरंजन पर 15% खर्च कर रहा है, फिर भी वह 700 रुपया बचा लेता है ना। उसका बचत 700 रुपया है, तो कुल खर्च कर रहा है टोटल 65% खर्च कर रहा है। मान लीजिए उसका कुल बचत हो गया 100% माइनस 65% बराबर 35% का वह बचत करता है ना। तो 35% बराबर दिया हुआ है 700, तो 35 का कै गुना, 35 दूना 70, दो गुना है ना। 35 का 2 गुना है तो 100 का 2 गुना 200, तो एक जीरो बैठा दो यानी 2000 रुपया। 2000 रुपया इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर ये 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 क्लास वर्क 1। क्वेश्चन नंबर 20 रमन अपने आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद 2700 रुपये बचा लेता है। तो उसकी आय क्या है? भोजन पर वह खर्च कर रहा है 20%, ठीक है। कहता है शेष का वस्त्र पर वह खर्च कर रहा है 25% तथा शेष का यातायात पर वह 10% खर्च कर रहा है ना। उसकी बचत, फिर इतना करने के बाद भी उसकी बचत है 2700 रुपया। 2700 रुपया मान लिया जाए उसका मासिक आय x है। माना कि उसकी आय बराबर x। तो यहाँ x का 20% वह भोजन पर खर्च कर रहा है, तो बच रहा है उसके पास कितना, 80%। 80/100 का अब 25% तथा शेष का 25% वस्त्र पर, तो 100 में से 25 यानी 75/100 गुना शेष का यातायात पर 10% यानी 90/100। इतना करने के बावजूद भी वह 2700 रुपये बचा लेता है। 2700 रुपये बचा लेता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 चौक 80, 20 25 100, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 1 जीरो 9 तिया 27, 9 तिया 27 यानी 100 बार में कटाई 2700। 4 से 4 ही कट गया, 1 जीरो यहाँ है ना, और 2 जीरो वहाँ है, तब यहाँ हो जाएगा 1 से बराबर 5, 1 2 3 यानी 5000। तो उसकी आय क्या है? उसकी आय 5000 है। इसकी आय 5000 है। ठीक है। मान लिया जाए 20% वह खर्च करता है, बचता है 80 का 100% बटा 100 कट गया बराबर 80%। शेष का 25% यानी 75 का 100% बटा 100 75%। फिर कहता है शेष का 90 गुना कह रहे 100/100 90%। कहता है 100 का वो नियम गलत था, ऐसा ही है। 100 का 80% बटा 100 से 100 कट गया बराबर हो गया 80%। अब 80% अपने आप में 100% हो गया, तो अब निकालेंगे 80 का 75/100 75/100 है 75/100
25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 से 20 चौक 80, 20 दिया 60%। अब 60% अपने आप में हो गया 100%, है ना। तो अब निकालेंगे 60 का 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 छक 54%। यहाँ दिया हुआ है 54% बराबर 2700। तो कुल बचत 100% बराबर क्या होगा? 54 पचे 4 पचे 20, 4 पचे 20 के 0, हाथ में 2, 4 पचे 20 के 0, हाथ में 2, 5 पचे 25 से 2 27, 270। तो यानी कि 54 पचे इसका ये 5 गुना है, तो 100 पचे 500 जो 0, यानी कितना हो जाएगा? 5000। आंसर हो जाएगा इसका 1 से बराबर 5000 होगा। 54 पचे तो 100 पचे 500 पर 1 0, है ना, 5 गुना इसका। यही आंसर हो गया हमारा रूल 2 में। तीसरा नियम क्या कहता है कि 20% वह खर्च कर रहा था। हम 100 का 20% बटा 100 निकालेंगे। 100 से 100 कट गया, बच गया यहाँ 20%। अब कर देंगे शेष का तो टोटल 100% माइनस 20% बराबर यहाँ हो गया 80%। अब 80 अपने आप में 100%, तो 80 का 25% बटा 100 निकालेंगे, है ना। 80 का 100% बटा, है ना, 25 चौक 4 से 20, 20 चौक, यानी कि यह 20% आ गया। 20%। अब शेष का तो 80 माइनस 20, शेष का 80% माइनस 20% बराबर 60%। अब निकालेंगे 60 का 10% बटा 10% बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, नहीं हो गया 6। तो 60% यहाँ हो जाएगा क्या? 60% माइनस 6% बराबर 54%। अब यहाँ दिया हुआ है कि 54% बराबर 2700। तो 100% बराबर क्या होगा? 27 पचे 270, तो 500, 100 पचे 500 पर 1 0 बैठा दो, नहीं 5000। क्वेश्चन नंबर 21। एक व्यक्ति अपने का 1/5 भाग पत्नी को 1/5 भाग पत्नी को, शेष का 2/7 भाग बड़े बेटा को तथा शेष का 1/4 भाग छोटे बेटा को देने के बाद भी वो 900 रुपये बचा लेता है, तो उसकी आय क्या है? अपनी पत्नी को बहा देता है 1/5 भाग, शेष का बड़े बेटे को देता है 2/7 भाग, शेष का छोटे बेटा को देता है 1/4 भाग, फिर भी उसके बाद उसके पास बचता है कितना? 900 रुपये बच जाता है। 900 रुपया बचता है। तो मान लीजिए उसकी आय 100 रुपया है। x गुना 4/5, 4/5, यानी कि एक व्यक्ति है, उसका इनकम 5 है। अगर 1 रुपया हमको देता है 5 रुपया, उसका एक आदमी है 5 रुपया इनकम है, अगर 1 दे देता है तो यह हो जाता है 4/5। तो यहाँ हो गया 4/5। ये 2 व्यक्ति है 7 रुपया उसका इनकम है, अगर 2 रुपया ही दे देता है तो कितना हो जाता है? 5 बचता है। तो 5/7, यानी कि 7 में से 5 गया, 7 में से जब 5 गया, 7 में से 2 गया तो 5, है ना। तो यहाँ हो जाता है 5/7 गुना 5/7 गुना। अब एक व्यक्ति है और उसका इनकम 4 है, 1 रुपया दे देता है तो हो जाता है 3/4 हो जाता है, एक माइनस हो जाता है। तो 4, 5 से 5 ही कैंसिल और 4 से 4 ही कैंसिल, बच गया 3 बचा। एक सेकेंड, आप लोग को पता नहीं चलता। 4 से 4 ही कैंसिल, अब 5 से 5 ही कैंसिल, और 3 तिया 900 और 1 से बराबर 7 2100। उसकी आय कितना है? 2100।
क्वेश्चन नंबर क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22। राकेश अपने आय का 20% बचाता है तो 2 वर्ष बाद उसकी आय 20% बढ़ जाती है, परंतु अभी भी उसका बचत 20% ही है, तो अभी उसका खर्च कितना प्रतिशत बढ़ गया है? कहता है मान लीजिए उसका टोटल आय 100 हो गया, 100%, बचाता है वो 20%, खर्च करता है 80%। अब 2 वर्ष बाद उसकी आय 20% बढ़ जाती है, यानी 100 से बढ़कर 120 हो गया, और उसका बचत जो है आज भी 20% रहता है। तो 120 का 20% बटा 100 यहाँ आ गया, यानी 24 हो गया। पहले 20 था उसका बचत, अब हो गया 24। तो 120 में से 24 वो बचाता है तो खर्च कितना करता है? 96% खर्च करता है। 96% खर्च करता है, 96% खर्च करता है। तो वह इससे कितना अधिक है? इससे कितना अधिक है? 16 का 100% बटा किससे बढ़ा खर्चा? खर्च 80 से बढ़कर 96 हो गया। 16 पचे 80, 5 से 20 पचे 100, यानी कि वह 20%। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। राहुल अपने आय का 75% खर्च करता है तो उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तथा वह अपना खर्च 10% बढ़ा लेता है, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? मान लीजिए उसका आय था 100%, टोटल खर्च कर रहा है 75%, बचत कर रहा है 25% बचाता है, तो उसका आय 100 है, ठीक है, 100 है। तो कह रहा है यहाँ राहुल अपने का 75% खर्च करता है तथा उसकी आय में 20% बढ़ जाती है, यानी 100 से बढ़कर 120 हो जाता है, 120 हो जाता है, 120 हो जाता है। और वह अपना खर्चा भी 10% बढ़ा लेता है, यानी 75 का 10% बटा 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो काटा, यानी 75 बटा 10, यानी कि 7.5 रुपया। वह 7.5 रुपये बढ़ा लेता है, 7.5 रुपये बढ़ा लेता है। तो 75 और 7.5 बढ़ाया तो कितना हो गया? 82.5 रुपया हो गया, 82.5 रुपया। तो 120 में से 82.5 माइनस किया तो 37.5%, 37.5% हो गया, 37.5%। तब कितना अधिक है इससे यह कितना अधिक है? तो 37.5 में 25.05 हो गया, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 2 गया 1, यानी 12.5 किससे अधिक है? 25 से। गुना प्रतिशत के लिए 100 पॉइंट हटा, यहाँ 0 हो गया, 125 दूना 250, 2 से 50 बार में, यानी कि यह हो गया 50%। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को हम एलिगेशन लगाकर बनाएंगे। तो 25 एकम 25, 25 दिए 75, 25 चौक 100। अब यहाँ एक साइड रख देते हैं खर्च, एक साइड रख देते हैं बचत, तो उसका इनकम निकल जाएगा, है ना, उसका इनकम निकल जाएगा। इस बक्से में रख देते हैं, है ना। कहता है उसका खर्च 10% बढ़ गया और उसकी बचत क्या है पता नहीं है। इनकम उसका क्या है? इनकम 20% है, इनकम 20% है। अब यहाँ से उसका खर्च और बचत का अनुपात क्या है? खर्च बचत का अनुपात 1:3, 20 में से 10 गए 10, यानी 1 बराबर कितना है? 10, तो 3 बराबर कितना होगा? 30 होगा। तो इससे यह बड़ा है, तो
तो इससे यह छोटा होगा तो 30 20 50, यानी कि बचत होगा इसका 50%। क्वेश्चन नंबर 23 है ना, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 फिर से देख लेना। आय, खर्च, बचत, 25 चौक 125 या 75, 25 एकम 25, खर्च बचत, ठीक है। उसका इनकम 20% है और खर्च 10% बढ़ जाता है, तो 20 माइनस 10, यानी इससे यह छोटा है ना, तो इससे यह बड़ा होगा, है ना, तब ना एलिगेशन लगेगा। तो 20 में से 10 गया 10, है ना, तो 10 बराबर, तो 1 बराबर 10, तो 3 बराबर 30, तो 30 हो गया। तो ये छोटा है ये बड़ा है, 30 से 20 50, यानी 50% आंसर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, 24 नंबर क्वेश्चन, एक छात्र को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 45% अंक चाहिए था, लेकिन उसने 206 अंक प्राप्त किया और 19 अंकों से फेल हो गया। उस परीक्षा का पूर्णांक क्या था? ये पूछा है फुल पूर्णांक क्या था उस परीक्षा का। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये कोई विद्यार्थी है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई विद्यार्थी है जो 206 अंक लाता है और 19 अंकों से फेल जाता है। अब पास होने के लिए उसे 45% अंक चाहिए था, तो 45% बराबर 219, 206 प्लस 19 225, 225, तो 45 का यह 5 गुना है, तो 100 का 5 गुना क्या होगा 500। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था 500 फुल पूर्णांक। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किया और 26 अंकों से फेल हो गया। दूसरे विद्यार्थी ने 45% अंक प्राप्त किया तथा 5 अंक से 24 अंक अधिक पाया, तो पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता थी? अंकों की आवश्यकता थी। क्वेश्चन नंबर 25, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए पहला विद्यार्थी ए है जो 20% लाया और 26 अंकों से फेल हो गया, यह पास प्रतिशत है ना, पास अंक है। और दूसरा विद्यार्थी भी है जो 45% अंक लाता है और पास होने से 24 अंक अधिक लाता है, ठीक है। तो 20 और 45 के कितने बीच का कितने प्रतिशत का गैप है 25%, और 26-24 को जोड़ते हैं तो 50, तो 25 दूना 50, तो पहला विद्यार्थी 20% लाया, तो 20 बराबर कितना होगा 25 दूना 50, तो 20 दूना 40, तो आने की पहले कितना हुआ 26 अंक से फेल था। अगर 40 अंक और वह लाता, पहले 26 अंक से फेल था और 40 अंक, और अगर यह लाता 40 अंक अगर लाता तो यह पास हो जाता। तो पास होने के लिए 66 अंक की ज़रूरत थी, तो यहाँ हो जाएगा 26 प्लस 40 बराबर 66 अंक। अगर वह 66 अंक लाता तो वह पास हो जाता। फिर से एक बार समझ लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। मान लीजिए एक कोई विद्यार्थी है जो 20% लाता है और 26 अंकों से फेल हो जाता है। अब 5% है ये, ठीक है, 5% यानी कि 5 अंक, यानी कितने अंक उन्हें लाना होगा। और दूसरा विद्यार्थी 45% लाता है बी, जो कि पास होने से 24 अंक अधिक लाता है। तो 20 और 45 के बीच का कितने प्रतिशत का गैप है 25% का गैप है। तो 25% बराबर 26 प्लस 24 यानी 50। तो पहला विद्यार्थी ए है जो 20% लाता है, तो 25 बराबर 50 इन दोनों का बीच का गैप, तो 20% बराबर कितना 20, 25 का दोगुना, तो 20 का दोगुना 40, वह 26 अंकों से फेल होता है। तो 26 प्लस 40 यानी 66 अंक अगर वह लाता, 40 अंक अगर वह और लाता तो 66 अंक में पास हो जाता हुआ, है ना। तो पास होने के लिए अंक कितने की ज़रूरत थी 66 अंक की ज़रूरत थी उसे। क्वेश्चन नंबर 26, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 25% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया। दूसरे विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किया तथा 5 अंक से उसे 20 अंक अधिक प्राप्त हुआ, तो उस परीक्षा का पास प्रतिशत क्या है? 5%। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई दूरी है, ठीक है, और ये मान लीजिए ए 25% लाता है अंक
25% अंक लाता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, 5% हो गया, है ना। और दूसरा विद्यार्थी भी जो 40% लाता है, पास होने से 20 अंक अधिक लाता है, अंक अधिक लाता है, ठीक है। तो 40 और 20 के बीच का अंतर 15%, और 40 और 20 को अगर जोड़ें, यहाँ हो जाएगा 40 और 20, तो यहाँ 60, तो 15 बराबर 60। अब देखना है कि ये जो विद्यार्थी है वह 25% लाता है और फिर भी फेल हो जाता है, ठीक है। अब निकाल रहे हैं किसका, तो 25% पहले से ऑलरेडी है। अब 15% बराबर 60 हो गया, तो 25 में से 15% गया तो 10%, 10% तो 10% बराबर 40, है ना। 15 चौक 60, तो 10 चौक इसका यह 4 गुना, है ना। 15 चौक 60, 10 चौक 40, 40, तो वह 25% लाया था और वह 40 अंकों से फेल था। अगर वह 10%, 25% लाया था और वह 10% और लाता, तो 25 और 10 35% लाता, तो वह पास हो जाता। 35%, अगर वह 10% भी लाता तो वह पास हो जाता, क्योंकि 25% पहले से ले लेता और 40 अंक से फेल था, तो वह 10% का कमी था उसका, 10% और लाता तो वह पास हो जाता। 5% क्या था, 35%। 5% क्या है, 35%। 15 बराबर 60, तो 25% माइनस 15%, यानी इन दोनों का बीच 10% का गैप है, 10%, तो 15% बराबर 60, तो 10% बराबर 40, यह तो टोटल 35% वह लाता तो पास हो जाता। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए जबकि 45% अंग्रेजी में। यदि 20% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए हों तो कुल पास छात्रों की प्रतिशत बतावें। कुल पास छात्र हिंदी में फेल हुए 35% छात्र, इंग्लिश में फेल हुए 45% छात्र, दोनों में फेल हुए 20% छात्र। तो 20% ऐसा विद्यार्थी 20 लड़का है, मान लीजिए एक स्कूल में 30 विद्यार्थी हैं, उन्हें पूछे हिंदी में कौन कौन फेल है जी, सब हाथ उठा दिए। उसके बाद पूछे इंग्लिश में कौन कौन फेल है जी, फिर हाथ उठा दिए। और फिर पूछे दोनों में कौन कौन फेल है जी, फिर हाथ उठा दिए। तो ये पता नहीं चल रहा है कि कितना विद्यार्थी केवल इंग्लिश में फेल है, कितना हिंदी में फेल है, कितना दोनों में फेल है। तो एक बार हम निकाल देंगे, कहा है कि एक के आदमी दो बार हाथ उठा रहा है, तो एक बार उससे निकाल देंगे, एक बार टोटल ले लेंगे। तो कहता है केवल हिंदी में फेल 35% माइनस 20% बराबर 15%। 15% ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी में फेल है। केवल इंग्लिश में फेल 45% माइनस 20% बराबर 25% ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि केवल इंग्लिश में फेल हैं। और दोनों में फेल ऐसे विद्यार्थी हैं जो 20% विद्यार्थी ऐसे जो दोनों में फेल हैं। टोटल कितना प्रतिशत फेल है, 60% फेल है। 60% फेल है, तो कुल पास 100%, फेल उसमें क्या है 60%। तो पास कितना है, कुल पास कितना है 40%। आपका आंसर हो गया 40%। क्वेश्चन नंबर 28 किसी परीक्षा में 47% छात्र अंग्रेजी में, 43% छात्र हिंदी में फेल हुए तथा 15% छात्र दोनों में फेल हुए। यदि पास होने वाले छात्रों की संख्या 300 हो, पास होने वाले छात्रों की संख्या 300 हो तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ए में है कुल छात्रों की संख्या, बी में हिंदी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, केवल हिंदी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, डी में केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, कुल फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 28 क्लास वर्क 1 इंग्लिश में फेल हुआ था 47% और केवल इंग्लिश में फेल होने वाले 47% और माइनस 15% बराबर 32% ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हैं। और हिंदी में फेल हुए थे 43%, दोनों में फेल हुए थे 15%, है ना। देखिए इंग्लिश में फेल हुआ था 47%, हिंदी में फेल हुआ था 43% और बोथ यानी दोनों में फेल हुआ था 15%। और दो ऐसे विद्यार्थी थे 15% जो कि सब में हाथ उठा रहे थे। तो एक बार निकाल दो, 2 बार नहीं गिनना पड़ेगा, 2 बार गिनेंगे गलती हो जाएगा। एक ही आदमी दो बार गिना रहा है,
तो 47, केवल इंग्लिश में फेल 47% माइनस 15% बराबर 32%। केवल ऐसे विद्यार्थी हैं जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हैं। अब कहता है केवल हिंदी में फेल 43% माइनस 15% बराबर 28% विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल हिंदी में फेल हैं, ठीक है। अब 15% विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल दोनों में फेल हैं। तो टोटल फेल कितना है? कुल फेल 75%। कुल फेल होने वाले छात्रों की संख्या 75% है। तो कहता है कुल पास 100%, उसमें 75% फेल हैं, तो 25% पास है ना। कुल छात्रों की संख्या क्या है? कुल छात्रों की संख्या 1200 और कुल फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो 75% है ना, 75%। तो 25% बराबर दिया है कितना? 300। 25 से कम 25, 25 12 300, तो 25 से कम 25, 25 12 300, तो 1% बराबर 12। तो टोटल हो जाता है, ये जो टोटल होता है फुल 100% है ना, 100%। कुल पास 100% बराबर 1 बराबर 12, तो 100 बराबर 1200। 1 बराबर 12 तो 100 बराबर 1200, यानी कि कुल छात्रों की संख्या 1200। कुल फेल होने वाले छात्रों की संख्या 75%। कहता है पास होने वाले, अब कहता है यहाँ हिंदी में फेल होने वाले संख्या 43। कहता है केवल हिंदी में 28, केवल हिंदी में फेल होने वाले छात्रों हैं। अंग्रेजी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या अंग्रेजी में 47, और कहता है कुल फेल होने वाले छात्रों की संख्या, कुल जो फेल हुआ है वह 75% हुआ है। और कहता है कुल छात्रों की संख्या 1200 हो गया। कहता है क्वेश्चन नंबर 29 है ना, चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 450 रुपये में 5 kg चावल अधिक खरीद लेता है, तो वर्तमान या पूर्व मूल्य प्रति kg बतावें। तो यहाँ है, माना कि 450 रुपये में कुछ चावल खरीदा, ठीक है, और कहता है 10% की चावल के मूल्य में 10% की कमी, यानी कि 405 यानी 45 रुपये की कमी आ गया। 405 प्लस 45, ये 45 रुपये बचता है, कम है, तो इसमें हमको वह 5 kg चावल अधिक खरीद के ला के देता है। 45 रुपये में 5 kg, तो यानी चाहिए बाज़ार में मूल्य जो था, बाज़ार में आज जो भाव है चावल का 9 रुपया प्रति kg है। आज का मूल्य जो है 9 रुपये प्रति kg है। तो कल जो बाज़ार में मूल्य था वो 50 रुपया में, 45 रुपया में, तो इससे 5 रुपया कम है ना। तो 45 पर 50 रुपया में वह 5 kg, कल भी वह 5 kg चावल खरीदता था, तो वो 50 रुपये में खरीदता था, है ना, 50 रुपये में खरीदता था। तो 50/5 यानी 10 रुपये प्रति kg। कल जो बाज़ार में मूल्य था, पूर्व मूल्य, वो 10 रुपये प्रति kg था, है ना। मान फिर से एक बार समझते हैं। माना 450 रुपये में कोई व्यक्ति कुछ चीनी, कुछ चावल x किलो, ठीक है, x kg, है ना, और उसमें मूल्य में 10% की गिरावट, यानी 45 रुपये का गिरावट आ गया। तो 405 प्लस 45, तो 45 रुपया जो इसके पास ये बचता है, इसी में हमको 5 kg अधिक चावल खरीद के ला के देता है। 5 kg अधिक चावल खरीद के ला के दे देता है। तो बाज़ार में चावल का मूल्य क्या था? 45/5, यानी कि वो 45 रुपये बचता था, उसी में हमको 5 kg चावल अधिक खरीद के ला के देता है। तो बाज़ार का मूल्य था 9 रुपये प्रति kg। आज का जो मूल्य है बाज़ार में भाव 9 रुपये प्रति kg, तो उसके पहले वो 50 रुपये में कई kg चावल खरीद के ला के देगा। तो 50 रुपया में भी वो 5 kg चीनी खरीदता था। आज जब 5 kg खरीद रहा है, कल भी वो 5 kg खरीदता था। तो 50/5 10 रुपये प्रति kg, है ना। तो कल जो बाज़ार में रेट था चावल का, वो 10 रुपये प्रति kg था। क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ी सी गलती हो गई है। क्वेश्चन नंबर 28 फिर से देते हैं। अंग्रेजी में फेल 47%, हिंदी में फेल 43%, दोनों में फेल 15%, और केवल हिंदी में फेल 47 - 15 बराबर 32%, केवल हिंदी में फेल 43 - 15% बराबर 28%, दोनों में फेल 15%, टोटल फेल 75%, कुल पास 100% - 75%।
बराबर 25% है ना। कुल जो पास है 25% है, तो 25% बराबर दिया हुआ है 300, तो 25 एकम 25, 25 12 300, तो 1% बराबर 1200, तो 100% बराबर 1200, तो 1% बराबर 12, तो 43%, 43% बराबर 1 का 12 गुना, तो 43 का 12 गुना 516, 516, 516। अब तीसरा पॉइंट कहता है 1 बराबर 12, तो 28 बराबर 336 है ना। फिर चौथा पॉइंट कहता है 1 बराबर 12, तो 47 बराबर 564, 1 बराबर 12, तो 75 बराबर 900। ये आपको होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ देखिए फेल का डायग्राम है, पासा फेल का, तो 1 2 1 2 15% विद्यार्थी है ना, 15% जो है दोनों में फेल है, और 32% छात्र जो है वो इंग्लिश में फेल है, और 28% हिंदी में फेल है। 28% केवल हिंदी में फेल है। तो फेल कितना है दोनों? 8 2 10, 3 2 5 1 6 7। तो फेल दोनों में कितना है? 25% दोनों में फेल है ना। बत्तीस प्लस 15 प्लस 28 बराबर 75%, 100% माइनस 75% बराबर 25%, 25% विद्यार्थी फेल है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है एक चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े थे। जीतने वालों ने कुल मतों का 62% मत प्राप्त किया तथा वह 960 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या बतावे। कुल मतों की संख्या, हाँ जो कुल मत है 100%, जीतने वालों को 62% मिला, हारने वालों को 38% मिला, और जीत और हार का फैसला 24% बराबर दिया हुआ है 960 वोट। तो 24 चौक 96, 960, तो 100 चौक 400 पर 1 जोड़ा 4000, तो कुल मतों की संख्या कितना है? 4000। अगर प्रतिशत पर पूछता है कुल मतों का कितना प्रतिशत है, तो 100% था, है ना। तो यह पूछा है कुल मतों की संख्या बराबर 4000। क्वेश्चन नंबर 31, एक चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े थे। 10% लोगों ने मत को प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने शेष मतों का 60% मत प्राप्त किया तथा वह 720 मतों से विजयी रहा, तो हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त हुए? कुल मत पड़ा था 100%, उसमें से 10% ने मत प्रयोग नहीं किया, तो 90%। शेष का कह रहा है 90%। 90 पर 90 का 60% इसको मिला था, 54% मिला है ना। 54 इसको मिला तो 40%, 60 इसको मिला, तो अपने आप में जो है 90 100% हो गया। तो 60% जीतने वाले को, 40% हारने वाले को, तो 90 का 60% बटा 54 वोट इसको मिला, 54% या तो 54 वोट, और 90 का 40%, 90 का 40% यानी कि 36 वोट इसको मिला। तो 18 वोट पर जीत हार का फैसला हुआ। तो 18 बराबर 720 जीतने वालों को, तो 18 बराबर तो 36 मिला था हारने वालों को, है ना। इन दोनों का बीच का जो अंतर था 18 था। 18 बराबर 18 वोट बराबर 18% बराबर 720 वोट मिला था जीतने वालों को। तो 36% बराबर 1440 वोट मिला था हारने वालों को। 18% बराबर 720 वोट जीतने वाले को, तो 36% बराबर 1440 वोट हारने वाले को। 18 चौक देखो, इसका जो यह है ये 4 गुना है, और इसका यह 4 गुना है ना। तो 18 चौक 72, 720, 36 चौक 140 पर 0, 1440 वोट हारने वालों को मिला था। पूछा गया था क्या? पूछा गया था हमसे कि हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त हुए थे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल 1440 मत प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 32, एक चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े थे। 640 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। वैध मतों में जीतने दलों ने 55% मत, जीतने वालों को 55% मत प्राप्त किया तथा वह 110 मतों से विजयी रहा, तो चुनाव में कुल मतों की संख्या क्या थी? चुनाव में कुल मतों की संख्या क्या थी? माना कि कुल मत 100 था, 100%, उसमें से 640 वोट को अवैध घोषित कर दिया गया। तो वैध वोट
जीतने वाला और एक हारने वाला, इसे पर निकलेगा। तो जीतने वालों को 55%, हारने वालों को 45%, इन दोनों का बीच 10%। तो 100% माइनस 640 का 10%, यानी 10/100 बराबर 110 मतों से विजयी रहा। तो 100% माइनस 640 बराबर 1100। 100% माइनस 640 का 10% बटा 100, 1 0 से 1 0 कटा, तो यहाँ हो गया 100% माइनस 640 बराबर 1100। तो फुल पूर्णांक 100% बराबर 1740 वोट। तो पूछा गया है क्या हमसे, पूछा गया है चुनाव में कुल मतों की संख्या क्या थी। चुनाव में कुल मतों की संख्या 1740 थी। क्वेश्चन नंबर 33, 10 लीटर शराब और पानी के मिश्रण में 20% शराब है, उस मिश्रण में और कितना पानी डाल दिया जाए जिससे मिश्रण में शराब 8% हो। मिश्रण में शराब 8% हो जाए। मिश्रण हो गया 10 लीटर, ठीक है, मिश्रण 10 लीटर। तो कहता है शराब 20% है। जब शराब 20% है तो पानी 80% होगा, है ना। मिश्रण कितना है पानी का, मिश्रण 10%, तो हम 10 का 20% बटा 100 निकालेंगे, यानी 2 लीटर शराब रहेगा तो 8 लीटर पानी होगा। हम निकालते हैं 10 का 80% बटा 100, यानी 8 लीटर शराब रहेगा। 2 लीटर पानी तो 8 लीटर शराब का मिश्रण। तो कहता है कि यहाँ से कहता है क्या, और कितना पानी डाल दिया जाए जिससे मिश्रण में 8% शराब हो, जिससे मिश्रण में 8% शराब हो। मिश्रण में 8% शराब, तो 2 लीटर दर्शा रहा है ना, 8 जो है 2 को दर्शा रहा है, तो 2 चौक 8, तो 92। जब 8 लीटर मिश्रण में शराब होगा तो 92% पानी होगा। तो ये बता रहा है 2 को, ये बताएगा 23 को, है ना। जब 8 बता रहा है पीछे वाला को, 2 को, 2 गुना 4, 2 चौक 8, 8%, है ना। तो ये बताएगा 23 चौक 92, यानी 23 लीटर को। तो कहता है पानी के मिश्रण, कितना पानी डाल दिया जाए, 15 लीटर पानी और डालेंगे तब मिश्रण में शराब का मात्रा हो जाएगा 8 लीटर। तो 15 लीटर पानी और डालना होगा तब शराब का मिश्रण हो जाएगा 8 लीटर पानी शराब होगा तो 92% पानी होगा। तो यह बताएगा 2 लीटर शराब तो 23 लीटर पानी कितना प्रतिशत और डलाएगा, 15 लीटर पानी और डलाएगा इसमें। इसको सेकेंड टर्म में भी बना सकते हैं, सेकेंड फॉर्म में। कहता है मिश्रण 10 लीटर, शराब 20% तो पानी होगा 80%। कहता है कितना पानी और डाल दिया जाए कि मिश्रण में शराब 8% हो जाए। 8% जब शराब होगा तो 92% पानी। तो शराब तो स्थिर रहेगा, पानी कभी स्थिर नहीं रहेगा, ये घटते बढ़ते रहेगा। जो स्थिर रहे, ठीक है, जो स्थिर रहे, तब यह फार्मूला का लगाना है। मिश्रण गुना अंतर बटा सेकेंड परसेंट, ठीक है। अंतर देखना है 20% 8%, इन दोनों का बीच का अंतर कितना है, 12% का अंतर है। तो मिश्रण कितना है 10 लीटर, 10 गुना 12 बटा सेकेंड प्रतिशत 8, है ना। 8, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 2 पचे 10, 5 दिया 15 लीटर। कहता है क्वेश्चन नंबर 34, किसी वर्ष एक क्रिकेट टीम मैच खेली तथा उसमें से 40% मैच में उसे जीत मिली। अगले वर्ष वह टीम लगातार कई मैच जीती तथा उसका जीत का प्रतिशत 60 हो गया, तो वह लगातार कितना मैच जीती, ठीक है। एक क्रिकेट टीम का मिश्रण 40 है, ठीक है, 40 मैच खेला, 40 मिश्रण हो गया, एक साइड जीत एक साइड हार, ठीक है। कहता है क्या कि 40 मैच खेली तथा उसमें से 40% मैच उसे जीत मिली। 40% जीता तो 60% वह हारा, ठीक है। अब कहता है 40% जीता तो वह 60% हारा, ठीक है। कहता है जी अगले वर्ष टीम का ये मैच लगातार जीता था, उसके जीत का
जीत का जो प्रतिशत है 60 हो गया, ये तो बदल रहा है ना, 60 हो गया तो हार 40 है, तो स्थिर रहेगा हार, क्योंकि हम जीतेंगे तो मेरा एवरेज जो है, औसत जो है बेहतर होते जाएगा, बढ़ेगा। यह जो है हारेंगे तो मेरा एवरेज जो है स्थिर रहेगा, घटते जाएगा, जो है ना स्थिर है। तो जो चेंज होगा उसको हमें देखें, जीत में हमेशा चेंज होते रहेगा, बदलाव होते रहेगा, तो इसको इग्नोर कर देना, नहीं लेना है। हार वालों को देखना है, जो स्थिर है, जो स्थिर रहेगा उसको देखना है, उसको देखना है। तो 60 और 40 के बीच कितने का अंतर, 20% का अंतर है ना, तो मिश्रण गुना अंतर बटा सेकेंड परसेंट, तो यहाँ कर देंगे मिश्रण 40, एक क्रिकेट टीम का मिश्रण कितना 40 था, 40 गुना अंतर 20 बटा सेकेंड प्रतिशत, यानी 40%, 40 गुना 40, 40 गुना 20 बटा 40, 40 से कट गया यानी 20, यानी कि हमने कितनी मैच लगातार जीती, 20 मैचें लगातार जीती।